आहा हा। यहाँ चोट लग गया है, यहाँ चोट मारा है कौवा। ये पक्षी का बच्चा है। अब हमें तो नहीं पता है कि ये कौन सा पक्षी है, अभी बहुत छोटा सा है, नन्हा सा है, लेकिन बहुत प्यारा सा है। मैं आज आम के बगीचे में आम तोड़वा रहा हूँ। घर से आ रहा था, पीछे बगीचा में झाड़ी के तरफ 10-15 कौवा मिल करके ये नीचे गिरा हुआ था, उड़ नहीं पाता है। 10-15 कौवा इसके ऊपर झपट रहा था, चोंच मार रहा था। कौवा का आवाज़ मैं सुना, फिर मैं उधर गया तो देखा इस नन्हा सा पक्षी को जो चिल्ला रही थी अपने भाषा में, और कौवा सब इसे उड़ उड़ के चोंच मार रहा था। देखिए देखिए, ये चोंच लगा हुआ है, ये घाव हो गया है, घाव नजर आ रहा है। अब मैं इसे घर ले जाऊंगा और अपने से बुजुर्ग व्यक्ति से पूछूंगा कि भाई इसे कौवा चोंच मारा है, ये कैसे ठीक होगा। अगर ठीक हो जाए, कोई तरीका बताओ, तजुर्बा बताओ। तो गांव परिवार में, समाज में सब तरह के आदमी हैं, सबके पास सब तरह का ज्ञान है, वो तो हम सब जानते हैं। जो जिस लाइन में है उस लाइन का उसको ज्ञान है। क्या पता सटीक उपचार मिल जाए और यह ठीक हो जाए। जब ये उड़ने लगेगा तो इसे फिर उड़ा दूंगा ठीक करके, फिर इसे ट्राई करूंगा। सबसे पहले अभी तो मैं पानी इसको दिया हूँ थोड़ा सा, तो पानी नहीं पिया है, नहीं के बराबर, चोंच उसमें भिगोया, लेकिन ये तो पीना जानता नहीं है। अब कुछ खाने को भी दूंगा। तो आप लोग अगर जानते हैं तो बता सकते हैं कि ये कौन सा पक्षी है, कौन सा पक्षी है। ये बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो जीव है। हमारा काम है कि हम मानव हैं, इसे ठीक करके जब ये उड़ने लगेगा 2-4 दिन में, 5 दिन में देखूंगा घर में रख के, तो इसे उड़ा दूंगा। तब तक तो सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि हम मानव हैं और हम सब का यही कर्तव्य है कि हम तो बोल पाते हैं, जान पाते हैं, कह पाते हैं, लेकिन इसकी भाषा, पशु की भाषा कोई समझ नहीं पाता है। इसीलिए उसका मदद हर हिसाब से करना चाहिए। यह इंसानियत है, यह भारत देश है, हमारा विचार ऐसा है, हमारे बुजुर्गों ने यही हमें सिखा करके गया है। तो ये पक्षी कौन सा है आप लोग कमेंट में कहिएगा। अब मैं इसे झोला में रख के ले जाऊंगा आराम से, और घर पे इसका उपचार करूंगा, जिससे ये नन्हा सा प्यारा सा पक्षी का बच्चा ठीक हो जाए और ये भी संसार देखे जैसे हम लोग देखते हैं। जो इस संसार में आया है उसे जीवन गुजारने का पूरा अधिकार है अपने ढंग से, किसी को हम तकलीफ नहीं देंगे। तो धन्यवाद। जय मिथिला, जय भारत।